और अब खबर कोंडागांव से, जहां पर नकाबपोश बदमाशों का आतंक देखा गया। दरअसल बदमाशों ने वाहनों में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि कुछ नकाबपोश बदमाश पहुंचे और 3 बस के साथ ही कई ट्रकों में पत्थरबाजी की गई है। हाईवे पर करीब 1 घंटे तक इसके बाद लगातार जाम रहा। देर रात NH30 पर यह घटना हुई। NH30 में लंजोड़ा के पास ये घटना घटी, जब कुछ नकाबपोश बदमाशों ने हाईवे पर पथराव किया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने वाहनों में पत्थरबाजी की, 3 बसें और कई ट्रकों में पथराव की घटना हुई है, जिसके बाद यहां पर जाम की स्थिति रही। ये तस्वीर भी आप देखिए, NH30 की ये तस्वीर है। लंजोड़ा के पास ये घटना घटी है, जहां पर कई बसों और ट्रकों में पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। सड़क पर फेंके गए पत्थर भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। 3 बस और कई ट्रकों में पथराव हुआ है। अंजय यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजय, क्या कुछ जानकारी सामने आई है? कौन थे ये नकाबपोश बदमाश, कितने की संख्या में आए थे और आखिर क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? जी, जैसे कि ये बीती रात की घटना है, देर रात की घटना है। रात लगभग 2 बजे कोंडागांव के नेशनल हाईवे 30 पर लंजोड़ा के पास की ये घटना बताई जा रही है। ये कुछ यात्रियों से हमारी बात हुई है और उन यात्रियों का कहना है कि रात लगभग 2 बजे के आसपास कुछ नकाबपोश युवक थे जो कि बसों के सामने आकर उन पर पथराव किए और जो ट्रक है, सबसे पहले तो ट्रकों में ये पथराव हुई है और जिससे ट्रकों के शीशे फूट गए, जिसके बाद ट्रकों ने सड़क पर जाम कर दिया और बसों पर भी ये पथराव हुए हैं। कुछ यात्रियों के भी घायल होने की जानकारी है, जिसके चलते यात्री दहशत में थे और काफी लंबा, लगभग 1 घंटे का ये जाम था, जिसमें ट्रक और जो बस के चालक है वो दहशत के चलते वहां पे वाहन रोक दिए थे और जिसके बाद स्थिति थोड़ी सामान्य होने के बाद में गाड़ियां, बस और ट्रक जो है वो रायपुर और जगदलपुर की ओर से रवाना हुए हैं। अंजय, क्या सिर्फ नकाबपोश जो बदमाश है कितनी की संख्या में थे, ऐसी कोई जानकारी? और इसके साथ ही क्या सिर्फ आतंक और दहशत फैलाना ही इनका उद्देश्य था? किसी तरह की लूटपाट की घटना को अंजाम तो नहीं दिया गया है? अब लूटपाट जैसी कोई घटना तो नहीं हुई है, लेकिन ये ज्ञात नहीं हो पाया है कि कौन थे ये नकाबपोश। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी उनके अनुसार 2 नकाबपोश देखे गए हैं। हो सकता है कि अंधेरे का फायदा उठा करके अधिक नकाबपोश रहे होंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने नकाबपोश थे। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये दहशत फैलाने के मकसद से यहाँ पर, क्योंकि किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई है, दहशत फैलाना ही इनका मकसद रहा होगा और ये लोगों में दहशत फैलाने के लिए इस तरह की हरकत किए हैं। इसके पहले भी नगर पालिका उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, जो विधायक लता उसेंडी के भाई हैं, उनके भी वाहन पर कुछ दिन पहले जनवरी के माह में इसी तरह से पथराव हुआ था और ये इस तरह से फिर दोबारा बसों में और ट्रकों में पथराव। पर अंजय, जनप्रतिनिधियों के वाहनों पर हमले हो रहे हैं और इसके साथ ही बसें और कारों पर इस तरह से हमले हो रहे हैं। खबर पर अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।